अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे फीटल स्कल। फीटल स्कल के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं। एक वॉल्ट है, यानी कि जो पूरा क्रेनियम है ऊपर से कवरिंग है, ठीक है, उसको वॉल्ट कहते हैं। और जो नीचे वाला पोर्शन है उसे कहते हैं बेस। और इसके अलावा बाकी जो है वो फेस, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं फीटल स्कल के अंदर। तो अब हमने ये देखना है कि आपके पास स्यूचर्स क्या चीज़ होती है। स्यूचर्स ये चीज़ें होती हैं जो दो बोन्स के पोर्शंस को जोड़ रही होती हैं, ठीक है, उन्हें स्यूचर कहते हैं, जो जंक्शन होता है। वॉल्ट के अंदर जो स्यूचर्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। बेस और फेस में जो स्यूचर्स होते हैं वो फर्मली यूनाइटेड होते हैं, ठीक है। यानी कि उनमें वो वाली बात नहीं है कि वो मोल्ड हो जाएंगे, बीच में कार्टिलेजिनस पोर्शन इतना नहीं होता, वो फर्मली यूनाइटेड होते हैं। अच्छा, स्यूचर्स की टाइप्स पे आ जाते हैं। हमारे पास होते हैं सैजिटल, फ्रंटल, कोरोनल, लैम्बडोइड स्यूचर्स और फॉन्टेनेली होते हैं। ये सारे पोर्शंस मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होते हैं। अच्छा, जो सैजिटल स्यूचर है, अगर किसी ने इसकी डिटेल देखनी है तो वो एनाटमी वाली वीडियोस में से भी देख सकते हैं, ठीक है। सैजिटल स्यूचर क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि बोन्स कितनी होती हैं फीटल स्कल के अंदर। 2 फ्रंटल बोन्स हैं, 2 पैराइटल हैं, ठीक है, 2 टेम्पोरल हैं और 1 ऑक्सीपिटल बोन है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके पास है सैजिटल स्यूचर होता है 2 पैराइटल बोन्स के बीच में होता है, ठीक है। जो फ्रंटल होता है वो 2 फ्रंटल बोन्स के बीच में होता है, ठीक है। अब इसको जो है वो मेटोपिक स्यूचर भी कहते हैं, 2 फ्रंटल बोन्स के बीच में होते हैं। इसके अलावा कोरोनल स्यूचर जो फ्रंटल को पैराइटल से सेपरेट कर रहा होता है। लैम्बडॉइड स्यूचर जो कि पैराइटल को ऑक्सीपिटल से सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं फॉन्टेनेली कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जो कि बाद में कार्टिलेजिनस होते हैं, जो कि बाद में क्लोज हो जाते हैं। तो एक एंटीरियर फॉन्टेनेली होता है और एक पोस्टीरियर फॉन्टेनेली होता है। अब जो एंटीरियर फॉन्टेनेली होता है ना, उसमें उसकी जो अगर हम बाउंड्रीज़ की बात करें तो फ्रंटल और पैराइटल बोन्स मिलके एंटीरियर फॉन्टेनाली बना रही होती हैं, और पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन्स मिलके पोस्टीरियर फॉन्टेनाली बना रही होती हैं। कुछ स्पेसिफिक डेज पे ये फिर फॉन्टेनेल्स क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं मोल्डिंग पे। ये मैंने आपको सारा बता दिया है स्यूचर्स का। अच्छा, आगे आ जाते हैं मोल्डिंग पे। मोल्डिंग ये होता है कि आपके जो फीटल स्कल के स्यूचर्स हैं, बेसिकली इनके अंदर करेक्टरिस्टिक ये कार्टिलेज वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये है कि फीटल स्कल आराम से आपका मोल्ड हो सकता है, ठीक है। मोल्डिंग का प्रोसेस का मतलब ये होता है कि इसमें जो डायमीटर्स हैं फीटल हेड का वो चेंज हो सकता है, वो कम हो सकता है, ठीक है। और जब उसने बोनी पेल्विस से पास करना है तो वो आराम से पास कर सकता है और ब्रेन भी उसका प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने और कोई ख़ास बात ऐसा नहीं बताई। इसमें वर्टेक्स की एक बात बताई है, जो हाईएस्ट पोर्शन होता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। अच्छा, फीटल डायमीटर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसका एक टेबल है, तो वो टेबल से हमें फीटल डायमीटर्स की समझ आएगी। डायमीटर्स की एक फ़िगर भी इसमें बनी हुई है 10 टीचर्स में, ठीक है। उसमें जो है वो डिफरेंट डायमीटर्स आपको बताए हैं। सब मेंटोब्रेगमेटिक डायमीटर, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपिटो मेंटल डायमीटर, ये सारे डायमीटर्स आपको दिखाएं। मैं आपको फ़िगर दिखाती हूँ और फिगर के बाद हम ये टेबल भी कर लेते हैं कि जब एक फीटस है फ्लेक्शन से एक्सटेंशन की तरफ जाएगा तो कैसे कैसे उसकी पोजीशन चेंज होगी, और उस वक्त कौन सा डायमीटर जो है वो लार्जेस्ट होगा जो हम उस वक्त मेजर कर सकेंगे। तो ये फ़िगर हम देखते हैं। ओके, ये फिगर है हमारे पास डायमीटर्स ऑफ फीटल स्कल की, ठीक है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। ये वो वाला डायमीटर है जो आपको ऑक्सीपिटल रीजन से लेके अगर हम आगे फ्रंटल पोर्शन तक आते हैं तो उसे कहते हैं सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर आ जाते हैं ऑक्सीपिटो मेंटल डायमीटर, यानी कि आपके जो मेंटल है वहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आ जाएगी 9.5 सेंटीमीटर। ये होता है सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक, यानी ये ब्रेगमा तक आएगा। सब मेंटो ब्रेगमेटिक डायमीटर, ये सारे डायमीटर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ही मार्क किए हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फ्लेक्शन से एक्सटेंशन में कौन कौन से डायमीटर रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके साथ लेबलिंग भी देखते हैं। जब एक फीटस फ्लेक्शन से एक्सटेंशन में जा रहा है, अभी ये वेल फ्लेक्सड है, ठीक है। वेल फ्लेक्सड है, इसका कौन सा डायमीटर अभी हम मेजर कर सकते हैं, सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक, ये वाला यहाँ से लेकर, ठीक है। ये जो ब्रेगमा पॉइंट होता है दो आइज़ के बीच में, सॉरी आइज़ के बीच में नहीं, जो हमारा स्कल पे ही पॉइंट होता है ब्रेगमा, एक फॉन्टेनेली को कहते हैं। ओके, जहाँ पे कोरोनल और सैजिटल फ्यूचर्स मिलते हैं उस पॉइंट को ब्रेगमा कहते हैं। अब फ्लेक्शन से एक्सटेंशन तक क्या हो रहा है, सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर, ठीक है। यहाँ पे ब्रेगमा वाला पॉइंट होता है, तो ऑक्सीपिट से लेकर ब्रेगमा वाले पोर्शन तक ये डायमीटर है 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी वेल फ्लेक्शन वाली पोजीशन है। उसके बाद लेस वेल फ्लेक्स यानी एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। इस वक्त जो डायमीटर मेजर होगा वो ऑक्सीपिट और फ्रंटल है, ये वाला।
ऑक्सीपिट ऑफ फ्रंटल डायमीटर, ऑक्सीपिट से लेके फ्रंटल बोन तक ये 11.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद आते हैं तो एक्सटेंडेड जो ब्रो पोजीशन बनेगी उसमें ऑक्सीपिटो मेंटल, इसका डायमीटर होता है ऑक्सीपिट से लेके यहाँ मेंटल तक, ठीक है, 13 सेंटीमीटर डायमीटर। उसके बाद हाइपर एक्सटेंडेड जो पोजीशन होती है उसमें सब मेंटो ब्रिग्मेटिक, या मेंटल से लेके फिर वापस ब्रिग्मा तक, ठीक है, ये जो होता है 9.5। तो सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक से लेके सब मेंटो ब्रिग्मेटिक तक वो वापस आ जाता है, ये इसकी पोजीशन होती है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं फिजियोलॉजी ऑफ लेबर पे। फिजियोलॉजी ऑफ लेबर में 3 कंपोनेंट हैं, यूट्रस के, सर्विक्स के और हार्मोनल फैक्टर जो कि कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं यूट्रस पे। तो यूट्रस में क्या होता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ऑक्सीटोसिन एट द टाइम ऑफ लेबर प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या करते हैं, कैल्शियम कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं। कैल्शियम कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से आपके जो एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, एक्टिन मायोसिन ब्रिजेस ज़्यादा बनते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज़ हो जाती हैं। अपर सेगमेंट में पहले कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ होती हैं, जिसकी वजह से जो सर्विक्स है वो एफिकेट कर जाता है, यानी कि वो लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस के अंदर चला जाता है, उसकी लेंथ छोटी हो जाती है। लेंथ छोटी होने के बाद सर्विक्स ने डायलेट करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फीटस जो है वहाँ से डिस्टेंड कर जाता है। साथ ही वो ये बताते हैं कि जो यूट्रस के मायोसाइट्स हैं, स्मूथ मसल सेल्स, उनमें गैप जंक्शंस होते हैं, वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं ताकि फ़ौरन से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को आगे आगे ट्रांसफ़र करें और कॉन्ट्रैक्शंस मज़ीद इंक्रीज़ हो, ठीक है। इसके अलावा सर्विक्स का क्या काम है कि आपके मायोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट, ग्राउंड सब्सटेंस, के सब कुछ सर्विक्स में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सर्विक्स में जो कोलेजन और फाइब्रोनेक्टिन, डर्मेटिन सल्फेट, जितने भी ये प्रोटियोग्लाइकन्स हैं, ये सारे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो आपका कोलेजन और इलास्टिन का कंटेंट कम हो जाता है, तो आपके जितने भी प्रोटियोग्लाइकन सब्सटेंसेस हैं वो हाइलुरोनिक एसिड बनाना शुरू कर देते हैं। वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है सर्विक्स का, जिसकी वजह से सॉफ्टनिंग और राइपनिंग हो जाती है सर्विक्स की, ठीक है। फिर हार्मोनल फैक्टर है इसमें, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कम हो जाता है, एस्ट्रोजन बढ़ता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल भी ज़्यादा होता है, और फर्गेसन रिफ्लेक्स होता है, जिसकी वजह से मतलब जितना ज़्यादा डायलेशन होगी एस्ट्रोजन की वजह से उतना ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक जाएगा और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स मज़ीद बढ़ेंगे और साथ सर्वाइकल डायलेशन मज़ीद बढ़ेगी, ठीक है। इस पॉजिटिव फीडबैक वाले रिफ्लेक्स को फर्गेसन रिफ्लेक्स कहते हैं। थैंक यू सो मच।